आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फर्स्ट प्रिंट जो है ना, जो पहला जो चित्र है उसमें शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, यूरोप और अमेरिका के पीपल जो है वो दिखाता है फिगर 1। और इसमें मेन एंड वुमेन भी हैं, पुरुष भी हैं और महिला भी हैं। ऑल क्लासेस के हैं, सभी क्लास के हैं, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, एंड ऑल एजेज, सभी उम्र के पीपल हैं जो रैली में मार्च कर रहे हैं। ठीक है, एक लाइन में मार्च कर रहे हैं। लॉन्ग ट्रेन, ट्रेन का मतलब यहाँ लाइन होगा, समझ रहे हैं। और ऑफरिंग होमेज, और रेस्पेक्ट दे रहे हैं। ऑफरिंग का मतलब देते हुए, होमेज का मतलब होता है सम्मान, सम्मान देते हुए टू द स्टेचू ऑफ लिबर्टी। कहता है आज़ादी की जो प्रतिमूर्ति है, जैसे पीपल चाह रहे थे, लिबर्टी चाह रहे थे, आज़ादी चाह रहे थे, कहाँ पे? यूरोप में और अमेरिका में, समझ रहे हैं। यूरोप में और अमेरिका के पीपल लिबर्टी चाह रहे थे, आज़ादी चाह रहे थे, इसीलिए ये सभी पीपल मार्च कर रहे हैं कि हमें लिबर्टी की स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है उसको सम्मान करना है। और इस चीज़ को पाने के लिए, फ्रीडम को पाने के लिए हमें एकजुट होकर के, है ना, मार्च करते हुए आगे बढ़ना है और अपने ताकत को बढ़ाना है, अपने पावर को दिखाना है। ठीक है, आप यहाँ पे एज यू वुड रिकॉल, आप यहाँ पे रिकॉल करेंगे, आप पहले वाला चीज़ को याद भी करेंगे, है ना। क्या याद करेंगे? पहले आपने कुछ पढ़ के रखा है, हाँ आपने कुछ पढ़ के रखा है। क्या पढ़ के रखा है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े हो ना? हाँ, आप तो पढ़े होंगे, यू हैव लर्न इन स्टैंडर्ड 9, आप पढ़े हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में क्या हुआ था? आर्टिस्ट उस टाइम के बारे में बात करते हैं। मतलब यहाँ पे ये आर्टिस्ट कौन है? फ्रेडरिक सॉर्यू हैं, कलाकार है ना, है ना। और ये उसी टाइम की बात करते हैं और कहते हैं कि द आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सनिफाइड द लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर। और जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप पढ़े थे तो उसमें जो उसमें लिबर्टी को किस रूप में दिखाया गया है? आज़ादी का जो चिन्ह होता है, जो प्रतिमूर्ति है ना। लिबर्टी का मीनिंग होता है आज़ादी, और आज़ादी का जो प्रतिमूर्ति है, जो सिंबल होता है ना, उसको फीमेल फिगर के रूप में दिखाया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का चैप्टर में, जो क्लास 9 में पढ़ने का था, आप पढ़े भी हैं। ठीक है, एज यू कैन रिकोनाइज, आप पहचान भी सकते हैं, है ना। क्या पहचान सकते हैं? आप यहाँ पे पहचान सकते हैं फिगर 1 में, जो आपका क्लास 10 के बुक में है ना। द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, है ना, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, मतलब इसका मतलब होता है फीमेल फिगर जो 1 में दिखाया गया है, फिगर 1 में दिखाया गया है ना। इस फिगर 1 में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है, मतलब ज्ञानोदय की मशाल है। मतलब ये जो फीमेल फिगर जो है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है, ये कहती है कि हम इस वर्ल्ड में ज्ञान को देने के लिए आए हैं, है ना। ज्ञान का हम क्या करने आए हैं? स्प्रेड करने के लिए आए हैं। ठीक है, ज्ञान को फैलाने आए हैं। ठीक है, और सी बियर्स इन वन हैंड, और इस चीज़ को टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट जो है ना, ज्ञानोदय की जो मशाल है, महिला की वन हैंड में है, वो उसको जन्म देती है, बियर करती है ना। और द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई मानव है, कोई मनुष्य है, तो उसको अधिकार चाहिए ना। हाँ, क्या क्या राइट्स होते हैं पीपल को? फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस। फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है? आज़ादी होता है। और इक्वलिटी का मीनिंग क्या होता है? समानता होता है। और जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय। सभी पीपल को फ्रीडम चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, बराबर का अधिकार चाहिए, जस्टिस भी चाहिए, न्याय चाहिए। तो ये सभी राइट्स जो हैं पीपल के होते हैं। ये फीमेल फिगर जो है, इसमें ये भी बात करती है कि इस वर्ल्ड के जितने भी मेन हैं, मेन का मतलब यहाँ पे पीपल होगा, वुमेन भी होगा, है ना, सभी कैटेगरी के पीपल होंगे। तो सभी मेन को, सभी पीपल को, हम मानव को क्या करते हैं?
अधिकारों का घोषणा पत्र लेकर के आए हैं। मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र, जिसे यहाँ पे इंग्लिश में कहा गया है चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, मनुष्य के अधिकारों के घोषणा पत्र। क्या क्या चीज़ होता है? इक्वलिटी, फ्रीडम, जस्टिस, ये सभी चीज़ें है ना, हम सभी के लिए राइट्स देंगे, है ना। ये फीमेल फिगर कहती है कि इस वर्ल्ड में जो पीपल रहते हैं, है ना, उसको राइट्स दिए जाएंगे, उनको अधिकार दिए जाएंगे। उनके राइट्स चार्टर के रूप में होगा। चार्टर का मतलब क्या होता है? एक संविधान के रूप में होगा। संविधान में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में होगा। मतलब उसके चार्टर जो का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे मीनिंग होगा कि जो भी मेन के राइट्स होंगे वो कानूनी रूप से लिखे हुए रहेंगे और उस राइट्स को कोई छीन नहीं सकेगा, है ना। तो फीमेल फिगर मेन ऑफ राइट्स की जो बात करते हैं, मानव के अधिकारों की जो बात करते हैं, वो चार्टर के रूप में बात करते हैं। चार्टर का मतलब होता है कानूनी रूप से, लीगली, है ना, मतलब लीगली राइट, कानूनी अधिकार के रूप में बात करते हैं। जैसे आज़ादी किसी का, है ना, बर्थ राइट होता है। आप किसी की फ्रीडम को छीन नहीं सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी पीपल के साथ, है ना, अन्याय नहीं कर सकते हैं, है ना। आप उसके साथ जस्टिस करेंगे। अगर आप किसी के साथ अन्याय करेंगे, इलीगल करेंगे, तो वो कोर्ट चले जाएगा, है ना। वो कोर्ट चले जाएंगे और कोर्ट में क्या करेंगे, है ना, अपने न्याय पाने के लिए वहाँ पे वहाँ पे अपनी बात को रखेंगे, है ना। कहने का मतलब है कि मेन का जो राइट्स है, मनुष्य के जो अधिकार हैं, वो कानूनी रूप से वैलिड हैं, लीगली वैलिड हैं। उसको कोई सीज नहीं कर सकता है, कोई ले नहीं सकता है। ये कहती हैं फीमेल फिगर, जो आप फिगर 1 में देख रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वाइट कलर में जो बड़ा फिगर है ना। इसके बाद आगे आपको देखना होगा कि ऑन द अर्थ, फिगर 1 में जो फिगर 1 है ना, उसके नीचे आप देखेंगे कि टूटे फूटे जो हैं रिमेन्स देखने को मिलेगा। ब्रिक्स हो गए, मार्बल हो गए, स्टोन हो गए, पत्थर की ईंट वगैरह जो हैं, पत्थर वगैरह जो हैं, मार्बल, डायमंड, ये सभी जो पीस, ये सभी चीज़ों के टुकड़े बिखरे हुए आप फिगर 1 में नीचे देख सकते हैं, है ना। ये फिगर में क्या देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये फिगर ये बतलाता है कि जितने भी तानाशाही इंस्टीट्यूशन है, ऑटोक्रेटिक किंग के जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे आप क्लास 9 में क्या पढ़े थे? क्लास 9 में पढ़े थे ना कि लुईस 16 ने स्टेट जनरल बनाया था, है ना, असेंबली बनाया था, वार्सालाय में अपना पैलेस बनाया था, महल बनाए थे ना। तो इन चीज़ों को जो ऑटोक्रेटिक किंग ने बनाए थे, जो तानाशाही राजतंत्र सरकार ने बनाए थे। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है जैसे फादर किंग है तो उसके बाद उसका सन बनेंगे किंग, या सन या उसकी डॉटर भी बनेगी, है ना। उसके बाद उसके सन के बाद उसका सन किंग बनेंगे। तो इस तरह का जो ट्रेडिशन चलता है उसे क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक रूल बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक सिस्टम बोलते हैं। समझ गए? तो ऑटोक्रेटिक जो सिस्टम जो है उसका पीपल क्या करते हैं कि विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होगा। और एब्सोल्यूट रूल का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है तानाशाही, मतलब अपने मनमाना शासन करेगा। कोई भी अगर रूलर कोई भी पर्सन रूलर बन जाता है, शासक बन जाता है, और वो अपने मनमाना शासन करता है, किसी की बात को सुनते नहीं हैं, है ना, उनके जो मन में आएगा वही करेंगे। तो उस तरह का जो रूल होता है, शासन होता है, उससे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रूल बोलते हैं। और उसने उस एब्सोल्यूट रूल के द्वारा, उस प्रकार के रूलर के द्वारा जो इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं, जो बिल्डिंग बनाए जाते हैं, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है बिल्डिंग, प्लेस, ऑफिस, है ना, ये सभी जो बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। तो ऐसे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन जो ऑटोक्रेटिक किंग, जो तानाशाही राजा के द्वारा, तानाशाही रूलर के द्वारा बनाए गए थे यूरोप और अमेरिका में, और ठीक है, उसको यहाँ पे
टूटे फूटे के रूप में जमीन पे बिखरे हुए दिखाए गए हैं। सेटर करके दिखाए गए। सेटर का मतलब क्या होता है? बिखरना, है ना। SHATTER सेटर करके दिखाए गए हैं। मतलब इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन पीपल अब नहीं चाहती है। ऐसे इंस्टीट्यूशन से पीपल जो हैं यूरोप अमेरिका में क्या करती हैं? हेट करती हैं, घृणा करती हैं। कहती हैं पीपल कि अब ये सब चीज़, ऐसे इंस्टीट्यूशन, है ना, हम लाइक नहीं करते हैं। हम ऐसे इंस्टीट्यूशन को हम क्या करते हैं? डिसलाइक करते हैं। ठीक है, इसलिए टूटे फूटे के रूप में दिखाए गए हैं। ऐसे ऑटोक्रेटिक किंग हो गए, जो तानाशाही किंग जो हो गए, है ना, उनके इंस्टीट्यूशन, उसके ऑफिस, प्लेस, महल को तोड़ फोड़ दिए गए हैं। किसके द्वारा तोड़ फोड़ दिए गए हैं? है ना, पीपल के द्वारा तोड़ फोड़ दिए गए हैं। समझ रहे हैं? और पीपल ऐसे चीज़ों से घृणा करती है और कहती हैं कि मैं इस प्रकार के रूल को लाइक नहीं करता हूँ। मैं अब एक ऐसा रूल लाइक करता हूँ जैसे जिसमें डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? हम सभी पीपल अब क्या करेंगे? हम रूलर को सेलेक्ट करेंगे, वोट के थ्रू उनको चुनेंगे और वो रूलर हमारे अकॉर्डिंग, हमारे फेवर में शासन करेगी, है ना। हम जो चाहेंगे वही वो करेगी। वो अपने मोनोपोली को नहीं दिखाएगी, मनमाना रूल नहीं कर सकती है ना। इस प्रकार के डेमोक्रेटिक रूल को हम लाइक करते हैं और एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन को हम डिसलाइक करते हैं। हम इसलिए फ्रेडरिक सॉर्यू ने टूटे फूटे, है ना, बिखरे हुए जो रिमेन्स हैं, ईंट वगैरह, है ना, ब्रिक्स, स्टोन, इन चीज़ों का टूटे फूटे दिखाए गए हैं, है ना। मार्बल भी के पीस टुकड़े में पड़े हुए हैं, है ना। जितने भी प्लेस के जो रिमेन्स हैं, ईंट पत्थर सीमेंट जो है ना, वो सभी बिखरे हुए हैं। ऐसा मतलब है कि ये सभी एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के रिमेन्स हैं, उसके अवशेष हैं। मतलब ये सभी राजाओं के द्वारा, ऑटोक्रेटिक किंग के द्वारा, ऑटोक्रेटिक रूलर के द्वारा बनाए गए थे, जिसको पीपल डिसलाइक कर दिए हैं, तोड़ फोड़ दिए हैं, है ना। ये ये फिगर में दिखाया गया है। सॉर्यू ने ऐसे बना करके दिखाए हैं। इन सॉर्यूस विजन, सॉर्यू का विजन क्या होता है ना। सॉर्यू का विजन होता है यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन का मतलब होता है आइडियल सोसाइटी, आदर्श समाज होगा, अच्छा समाज होगा, आइडियल पर्सन होगा, है ना, आइडियल पीपल होंगे, आइडियल कंट्री होगा, आइडियल नेशन होगा। मतलब अगर समाज, सोसाइटी आइडियल हो जाए, अच्छा हो जाए, बेस्ट बन जाए, पीपल बेस्ट हो जाए, गुड हो जाए, है ना, ठीक है, तो इस प्रकार का जो विजन होता है, विजन का मतलब क्या होता है? VISION, विजन का मतलब होता है दृष्टि। इस तरह की विजन को बोलते हैं दृष्टि। अगर सोसाइटी आइडियल हो जाए, अगर पीपल आइडियल हो जाए, अगर कंट्री आइडियल हो जाए, तो ऐसे विजन को हम यूटोपियन विजन कहते हैं। एक ऐसा सोसाइटी, एक आइडियल सोसाइटी, है ना। आइडियल विजन, यूटोपियन विजन का मतलब होता है आइडियल सोसाइटी, आइडियल पर्सन, आदर्श समाज, आदर्श व्यक्ति, है ना। इतना आइडियल हो, है ना, जिसकी हम आज कल्पना भी जिसको आज हम मतलब साकार के रूप में देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आइडियल हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा, मोर एंड मोर आइडियल सोसाइटी, मोर एंड मोर आइडियल पर्सन, अधिक से अधिक अच्छे व्यक्ति, अच्छे समाज, है ना, अच्छे पीपल, है ना, को हम बोलते हैं आइडियल विजन बोलते हैं। तो इसमें सॉर्यू आइडियल विजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आइडियल विजन की। आइडियल विजन की मतलब क्या हो गया कि द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, पीपल ऑफ द वर्ल्ड जो रहेंगे, मतलब वर्ल्ड के जो पीपल रहेंगे वो कैसे रहेंगे? आर नेशन, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, है ना, आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। यहाँ पे यूटोपियन विजन जो सॉर्यू का है, वो किस रूप में यूटोपियन विजन को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं? यूटोपियन विजन के अकॉर्डिंग सॉर्यू बताते हैं कि वर्ल्ड के जो पीपल रहेंगे वो नेशन के रूप में जाने जाएंगे। समझ गए कि मतलब वो नेशन के रूप में ग्रुप में रहेंगे। जैसे फ्रांस के जो पीपल हैं, है ना, फ्रेंच पीपल जो हैं वो फ्रांस नेशन के रूप में अलग रहेंगे, है ना। और जो USA के पीपल हैं वो USA नेशन के रूप में अलग ग्रुप में रहेंगे। इसी तरह से जो जर्मन पीपल हैं, मतलब जर्मनी के जो पीपल हैं, वो जर्मन नेशन के रूप में अलग से ग्रुप में रहेंगे, है ना।
मतलब जितने भी पीपल हैं वो नेशन के रूप में ग्रुपिंग में रहेंगे। और ऐसे नेशन का क्या होगा, अपना फ्लैग होगा, है ना। अब पहचान के रूप में अपना झंडा होगा। आप ऐसे भी देखते होंगे जब कोई गेम होता है तो दो टीम खेलती है, तो दोनों टीम का जो जर्सी होता है, जो ड्रेस होता है, वो अलग अलग होता है ना। तो ड्रेस से पीपल समझ जाते हैं कि ये इधर की कौन सी टीम है और उधर की कौन सी टीम है ना। तो जो पीपल ग्रुप में रहेंगे, अलग अलग ग्रुप में रहेंगे, किस रूप में, नेशन के रूप में। तो वो सभी पीपल जिस ग्रुप के नेशन में रहेंगे उस नेशन का फ्लैग, झंडा जो है ना। फिर से आप समझ लीजिए कि पीपल ग्रुप में रहेंगे, है ना, मतलब अपने अपने ग्रुप में रहेंगे। किस रूप में रहेंगे,